बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक को टच करूँ, तो मुझे आज एक फ़ोन कॉल आई दुबई से कि मैं वेल सेटल हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, ये मेरा काम है, तो मैं रिश्ता करना चाहता हूँ। लेकिन ना मैंने रिश्ता पंजाब से करना है, ना बलूचिस्तान से करना है, ना मैंने सिंध से करना है, ना सरहद से करना, बल्कि मैंने रिश्ता करना है क्लाश से, KPK से भी नहीं करना। तो मैंने उसकी रीज़न उससे पूछी कि इसकी रीज़न क्या है। तो वो मुझे कहने लगे क्योंकि जी क्लाश की लड़कियां मुझे बहुत पसंद हैं और मैं अक्सर वीडियो देखता हूं जिसमें क्लाश का कल्चर जो है वो पेश किया जाता है। तो मैं क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं और मैं बात सीधी करता हूं, मैं कभी ज़मीन उस्मान को खुदा न खास्ता एक नहीं करता और कभी मैं किसी को सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। तो मैंने उन साहब से ये कहा कि सर गुजारिश ये है कि क्लाश में पहले वाकया ही रिश्ते हुआ करते थे और वो रिश्ते भी इस बेस पे हुआ करते थे कि आप लोग गए हैं, वहाँ पे उनका मेला होता है, उस मेले में आप शिरकत करते हैं, तो वहाँ पे लड़की लड़कियों को पसंद करती है, ना कि लड़का लड़की को पसंद करे। तो उसमें यह है कि फिर आप उनकी कोई अमाउंट होती है जो उनके रस्म व रवाज के मुताबिक है, उस अमाउंट को आपने पे करना होता है और फिर उस लड़की को आप साथ लेके आ जाते हैं। तो ये तो क्लाश की जो बैकग्राउंड थी पिछली, वो मैंने आपके सामने बयान की है। लेकिन अब उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि उसमें बहुत सारी खराबियां पैदा होनी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है कि एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के साथ मिक्स नहीं होते, एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान के साथ नहीं मिलती। यहाँ पे सिंध का मसला है, पंजाब का मसला है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, यहाँ पे इतने मसाइल हैं। तो क्लाश टोटली डिफरेंट है, यानी उसका कल्चर भी डिफरेंट है। एक तो मैं आपको बड़ा वाज़े बता दूं कि क्लाश की जो लड़कियां हैं या जो क्लाश के लोग हैं वो मुस्लिम नहीं होते, बल्कि उनका एक अपना ही मज़हब है, अपना ही फ़िरका है, अपना ही उनका सिस्टम है। तो सबसे पहले तो उनको मुसलमान करना पड़ता है। लेकिन जो अपने रस्म व रवाज में पली बसी बड़ी हों और जवान हुई हों, उन्होंने सब कुछ देखा हो, तो वो आपके कल्चर में ढलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें यह हुआ कि उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो गए और अब वो लड़की के जो क्लास से चल के आपके पास आई है और आपने जो उसका एक फेस देखा है जो यूट्यूब पे आपको नज़र आया है और उसके बाकी आपने फेस अभी नहीं देखे, जब वो फेस आपके सामने आए हैं या उस लड़की के सामने आपके फेस आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ज़्यादा इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए, बहुत सारी उसमें ख़राबियाँ पैदा शुरू होने हुई। उसके लिए वहाँ की क्लाश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि उस पर बैन कर दिया। उसको बैन करने के बाद अब ये है कि अब आप लोग जाएंगे वहाँ पे, पहले वहाँ थाने में उनके अपना दराज करवाएंगे, उनको बताएंगे कि हम यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हैं, क्यों आए हैं। फिर वो आपको रसाई देंगे आगे कि अब आपके पास ये एक परमिट है, इस परमिट के थ्रू आप जा सकते हैं, क्लाश में घूम फिर सकते हैं, या जो भी आपने करना है। तो ये मेरे भाइयों जो दुबई में, UAE में हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाने गए हुए हैं,
तो वो ये सब कुछ बैठ के नेट की दुनिया पे देख रहे होते हैं। ये बात मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे कई दफ़ा बता चुका हूँ कि नेट की दुनिया और है और हकीकत की दुनिया और है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं आपके सामने एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, इसको कोई भी लाइक नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं यही काम नेट की दुनिया का करूं और उसमें यह है कि मैं अपने फेसबुक पेज पे एक कलाश की लड़की की तस्वीर लगा दूं और उस पर लिख दूं कि ये कलाश का रिश्ता मेरे पास अवेलेबल है, कोई साहब अगर करना चाहे तो रब्ता करे, तो सारी दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। तो ये है नेट की दुनिया। और जो हकीकत की दुनिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत इसके बरक्स है। तो मेरे जो पाकिस्तानी भाई सऊदी अरब में, दुबई में, यूएई में या जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। वो अपने पैसे को अपने माँ बाप की खिदमत में सर्व करें, अपने फैमिली में सर्व करें, ना कि वो इन चक्करों में सर्व करें कि हमें कलाश की लड़की चाहिए, हमें फ़लाँ की लड़की चाहिए, फ़लाँ की लड़की चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपकी फैमिली है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आप अपने फैमिली में देखें, अपने घर आसपास देखें, उसके बाद फिर आप बाहर निकलें। मैं कभी आपको ये फोर्स नहीं करूँगा कि आप बाहर रिश्ते करें। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपनी फैमिली में देखें। हाँ, अगर आपकी फैमिली में आपका मैच नहीं है तो फिर आप अपने बाहर देखें और रिश्ता तलाश करें। तो ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि मेरी बात आप फॉलो कर गए होंगे। और अगर कोई साहब मेरी ये वीडियो सुन के भी मुझे इसीलिए फ़ोन कर रहा है कि मुझे क्लास से रिश्ता चाहिए, तो फिर मैं उसको सलामी पेश कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। तो आपसे गुजारिश है कि आप रिश्ते की तलाश में हैं और पाकिस्तानी हैं, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी फैमिली से है, किसी भी कास्ट से है, आप पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में रहते हैं, शर्त यह है कि आप पाकिस्तानी हैं, तो आप बुखारी मैरिज सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। अपना और अपना गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।